हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि सिरेमिक पॉट्स का आजकल बहुत फैशन हो रहा है। मुझे भी आजकल आपने देखा होगा सिरेमिक पॉट्स पहले मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। मैं सिर्फ मिट्टी के गमलों में पौधे लगाती थी, उनको रेड कलर करके। लेकिन अब जो है मुझे भी सिरेमिक पॉट्स का बहुत शौक हो गया है। स्पेशली जब आप छोटे प्लांट्स लगाते हो तो उनके लिए सिरेमिक पॉट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो लेकिन सिरेमिक पॉट्स को जब आप ख़रीदते हैं और उनमें पौधे लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नहीं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है बाद में। तो पौधा ग्रो नहीं करता, ग्रो कर लेता है तो और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो आप ध्यान रखें और किन किन बातों का ध्यान रखें, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि क्या गलतियां नहीं करें आप सिरेमिक पॉट्स खरीदते समय, उन पे बात करूंगी आज मैं आपसे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि सिरेमिक पॉट्स खरीदते समय आप हमेशा हल्के रंग के गमले खरीदिए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के गमले आप ना खरीदें। हल्के गमले खरीदने से क्या होता है कि वो जो लाइट धूप पड़ती है इसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट कलर्स, और इसलिए वो गर्म कम होते हैं। प्लास्टिक के और सिरेमिक पॉट्स में एक यही प्रॉब्लम रहती है कि ये दोनों तरह के गमले जो हैं वो गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इनको आप हमेशा हल्के रंगों का लें, ताकि इसके अंदर जो पौधे लगे हुए हैं उन पौधों की जो है वो जड़ें गर्म नहीं हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी सिरेमिक पॉट्स अगर आपको आउटडोर रखने हैं स्पेशली, तो उनको कभी भी आप डार्क कलर के नहीं लें। इंडोर, अब जैसे इसमें डार्क डिज़ाइन है लेकिन बेसिकली जो पौधे गमला है वो हल्के रंग का है, तो ऐसा फिर भी ले सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया। दूसरा, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ग्लेस्ड नहीं लेना है। जैसे इसमें ये जो है ना वाइट पोर्शन, ये मैट है, ये पोरस होता है। मैट पोर्शन जितना भी होता है ना वो पोरस होता है। अब जब आप बहुत ग्लेज्ड वाला चमकदार वाला, देखिए मैंने चमकदार वाला भी ये लिया हुआ है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा ग्लेज्ड वाले कम लें अगर आपको बाहर रखने हैं। इंडोर में रखने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जब आप रखते हैं तो ग्लेज्ड वाले बिल्कुल ना लें, अवॉइड करें लेना। बहुत पसंद आ गया तो फिर उसमें क्या बातों का ध्यान रखना है उस पर बात कर लेंगे, लेकिन ये नहीं लेने चाहिए, इससे आपको बाद में बहुत दिक्कत आती है। थोड़े ये जो खुरदरापन होता है ना, मैट वाले होते हैं, ये थोड़े से पोरस होते हैं। और एक खास तरह के गमले आते हैं, वो जो बोनसाई वगैरह लगाने के लिए आते हैं, वो जो हैं वो आते ही ऐसे मटेरियल के हैं जो पोरस होता है। नेक्स्ट बात मैं आपसे ये करूँगी कि आप जब भी सिरेमिक पॉट्स में पौधे लगाते हैं तो कोशिश ये करें कि छोटे पॉट्स लें और छोटे ही पौधे लगाएं। जैसे एग्लोनिमा है, ड्रेसीना है, और सेंसिवेरिया की जड़ें बहुत छोटी होती हैं। इस तरह के गमले लें। ऐसे पौधे जो हैं बहुत सारे हैं जो छोटे पॉट्स में लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, 12 इंच तक के। जैसे ऐसे बहुत लंबे लंबे पॉट्स जो है ना, इनको अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप क्या करें कि उस गमले को यहाँ तक जो है वो थर्मोकोल से या किसी चीज़ से भर दें जो हल्की हो, थर्मोकोल वगैरह। क्योंकि ये जो इतने बड़े पॉट्स आते हैं ना, इनका खुद का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना वज़न आपके गमले का है उतनी आपने मिट्टी डालनी है। तो इसमें क्या करना है आपको, आधा से थोड़ा सा कम तक, 1/3 तक इसमें जो है वो आप थर्मोकॉल भर लें। उसके ऊपर एक ग्रीन नेट वाला कपड़ा रख दें और उसके ऊपर आप सॉइल मिक्सचर डालें। और सिरेमिक पॉट्स में डालने के लिए सॉइल मिक्सचर भी आप बहुत हल्का तैयार करें। उसमें या तो कोकोपीट या राइस हस्क बहुत ज़्यादा डालें। जैसे आपने राइस हस्क जो है ना, 3 हिस्से राइस हस्क डालें और 1 हिस्सा मिट्टी डालें और 1 हिस्सा खाद डालें। या आप 3 हिस्से राइस हस्क, 1 हिस्सा मिट्टी और 2 हिस्सा खाद भी डाल सकते हैं, क्योंकि खाद भी हल्की होती है और राइस हस्क भी हल्का होता है। तो इसका अगर बहुत ज़्यादा गहरा गमला ले रहे हैं आप तो इसका सॉइल मिक्सचर बड़ा लाइट बनाएं और नीचे उसके थर्मोकोल भरें। और वैसे ऐसा डीप अवॉइड करना चाहिए। एक और चीज़ जब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ बताऊँ कि इस तरह से का गमला नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने अपनी जो गलतियाँ की हुई हैं उसको भी इंक्लूड करके आपको बताती हूँ। जैसे ये वाला गमला आपको दिख रहा है,
ये नीचे से नैरो है, ये तो ठीक है, अच्छा है, ऊपर से ब्रॉड है, ये भी अच्छा है, लेकिन आगे से यूं अंदर जाने वाला गमला, जिसका मुंह ऐसे नीचे से चौड़ा गमला और आगे से ऐसे मुंह छोटा हो जाए, ऐसा गमला नहीं लेना चाहिए। आपको इस गमले को देख के समझ आ रहा होगा कि ये यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से अंदर की तरफ यूं मुड़ गया है। ऐसा गमला नहीं लेना चाहिए। ऐसा गमला मिट्टी में भी नहीं लेना चाहिए आपको। उससे क्या होता है, जब आप उसमें बड़ा पौधा लगाते हैं तो वो आपको, जब वो रूट बाउंड हो जाता है, उसको आपको निकालना होता है उस पौधे को इस गमले में से, तो ये गमला जो है इसका मुंह छोटा है, तो इसमें से वो पौधा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने सेंसिवेरिया, देखिए ये वाला मेरा सेंसिवेरिया बहुत रूट बाउंड हो गया था, तो मैंने इस सेंसिवेरिया को निकाला था, तो बहुत दिक्कत हुई मेरे को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि छोटा मुंह हो, नीचे से चौड़ा। देखिए मिट्टी का है तो आपके पास एक ऑप्शन ये हो जाता है, चलो पुराना गमला हो गया तो चलिए एक बार गमला टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन सिरेमिक के गमले इतने महंगे आते हैं, इनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कहें कि चलिए ये गमला हमारा टूट जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटे मुँह का गमला नहीं लें, ज़्यादा गहरा नहीं लें, छोटा नहीं लें, छोटे मुँह का लें। छोटा गमला होता है ना अगर, जो वो छोटे मुँह का ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है वो बताती हूँ। अच्छा, इसमें भी ले सकते हैं छोटे मुंह का। अगर बहुत ही आपको शौक है कि वैसे नहीं लेना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसा पौधा लें जिसकी जड़ कम होती हो, फैलाव कम होता हो जड़ का। जैसे सेंसिवेरिया है, इसकी जड़ शैलो होती है लेकिन फैलती बहुत है जड़, बहुत जल्दी रूट बाउंड होता है ये। तो ऐसा पौधा अगर आपने लगा दिया छोटे मुंह वाले में, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप इस बात का यकीन करें, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई निकालने के लिए। तो अगर ऐसा पौधा कोई लगाना ही चाहते हैं, जैसे सपोज़ मैं इस गमले की बात करूं, ऐसा गमला हमने लगा भी लिया जो बीच में से चौड़ा है और आगे मुंह छोटा है, देखिए इसका, तो इसमें ऐसा पौधा लगाएं, जैसे मैंने इसमें ये सिंगोनियम लगाया हुआ है, ऐसा पौधा लगाएं इसमें जिसकी जड़ छोटी हो, आप उसको ऐसे उखाड़ के निकाल सकें आराम से। उसकी जड़ें इतनी नहीं होती हों कि सारे गमले को रूट बाउंड कर लें। सिंगोनियम की जड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लूज़ रहती है। एक तो देखिए मिट्टी लूज़ बनाई है, जैसे मैंने अभी बताई है कि राइस हस्क वाली मिट्टी, उसमें राइस हस्क की जगह उतनी क्वांटिटी में कोकोपीट भी ले सकते हैं हम, जितना मैंने राइस हस्क की क्वांटिटी बताई है। तो ऐसी मिट्टी बनाने से क्या होगा कि पौधे को बाउंड नहीं करेंगी जो जड़ें हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जड़ें, नेचुरली प्लांट की जड़ें छोटी होनी चाहिए, वो रूट बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट बाउंड हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे मुंह वाले गमले में से पौधे को निकालना। ज़्यादा कोशिश करें कि इस टाइप की शेप वाले गमले हों, जिनके जो है वो मुंह चौड़े हों और नीचे से टेपरिंग हो, जैसे ये वाला गमला है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको जो है वो नैरो जो माउथ वाला गमला चाहिए है, तो फिर आप एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनिंग, वो सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए जो जमे नहीं और आपकी जड़ें उसको बहुत पकड़े नहीं, और दूसरा छोटी रूट्स वाले पौधे लगाएं जिनकी रूट्स छोटी हों। देखिए, अगर नैरो वाले लेने भी हैं तो इस टाइप के लें, इनमें नैरो है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इस टाइप के गमले फिर भी चल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह के गमले फिर भी चल जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में। नेक्स्ट चीज़ एक और बात करती हूँ, आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो आप गमले लें उनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप कहोगे ग्लेस्ड कहते हो, आपने ग्लेस्ड लिया है, लेकिन अगर ग्लेस्ड हम लेते हैं तो उनको ऐसी जगह रखें कि आपको वो उन पे धूप या बहुत तेज़ रोशनी नहीं पड़े। तो ग्लेस्ड गमले जो होते हैं वो गर्म बहुत जल्दी होते हैं और आपके पौधे की जड़ें जो हैं वो मर जाती हैं। तीसरी चीज़ जो अभी मैं बात करने लगी थी, ये तो बीच में एक बात आ गई कि गमले का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप खरीदते वक्त अच्छी तरह से चेक कर लें। बहुत ज़्यादा भारी गमला आप लेते हैं ना, जैसे मैंने ये जो गमला लिया हुआ है, इसका इतना ज़्यादा वज़न है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वेट, साइज़ तो इतना बड़ा नहीं है, देखिए छोटा सा है, ये 9 इंच का ही गमला होगा, पता नहीं आपको कैमरे में बड़ा दिख रहा हो, तो भी 9 इंच का गमला है, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। और ये वाले जो हैं इनका भी वज़न बहुत ज़्यादा है। तो आप वज़न बहुत ज़्यादा नहीं हो इस तरह के पॉट्स लें, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर एक और बात आपको कहूँ कि सिरेमिक पॉट्स जब भी आप लेते हैं,
आप कोशिश करें कि शैलो पॉट्स लें। सिरेमिक पॉट शैलो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ट्रे जैसे उसमें पौधा लगाएं। आपको दिखाया मैंने अभी कि मैंने नॉलिना पाम जो है कैसे शैलो पॉट में, ये देखिए मैंने लगाया हुआ है नॉलिना पाम, शैलो है ये पॉट, देखिए इस तरह से। तो शैलो पॉट्स लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे ये है, ये शैलो पॉट में देखिए मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए जेड। और ये मैंने एक और गलती की हुई है जो मैं से बात कर रही थी, ये यहाँ से बहुत चौड़ा है और यहाँ से एकदम नैरो है। तो अब ये जो पौधे हैं ना, ये इसमें फंस गए हैं बेचारे। अभी मैंने कोशिश की जब खाद दी तो इनको पौधों को निकाल के कुछ डिवाइड कर दूं, रूट प्रूनिंग कर दूं, तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने अभी इनको छोड़ दिया है और इसको भी एक तरीका है करने का, वो बताऊंगी आपको मैं। उसको अब जल्दी अपने इन पॉट्स पे वो अपनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। उससे इजी हो जाता है फिर भी ये जड़ें निकालना, लेकिन फिर भी मुश्किल तो रहेगा ही, पौधे को तो दिक्कत होगी ही ऐसा करने से। फ्रेंड्स, जब भी आप सिरेमिक पॉट्स ख़रीदें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं, और इनका ध्यान रखेंगे तो आपके पॉट्स, सिरेमिक पॉट्स बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे और पौधे उनमें बहुत अच्छी तरह से थ्राइव करेंगे। ये जो मैं बातें कर रही हूँ विद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और आपको मैं रोज़ दिखाती हूँ मैंने कितने सिरेमिक पॉट्स लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।